Hello everyone, B.Ed first semester, Psychological Perspectives of Education। इसके अंतर्गत हमने आपसे पहले वीडियो में जाना है कि बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि के प्रकार। आज हम जानेंगे, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार में हम जानेंगे कि किस तरीके से व्यक्ति की बुद्धि के अलग अलग जो प्रकार होते हैं वो इसके कार्यशैली में दिखाई पड़ते हैं। तो थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने हमें बताया कि बुद्धि 3 प्रकार से होती है। तो इन्होंने बताया कि व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि उनके कार्य करने की क्षमता बताती है और किस कार्य में व्यक्ति भविष्य में चलकर क्या बनेगा ये निर्धारित करती है। तो इन्होंने हमें बताया कि बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि जिसे हम दूसरे नाम से और गामक बुद्धि भी कहते हैं, या गत्यात्मक बुद्धि। दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो आइए हम जानते हैं कि मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं। मूर्त बुद्धि, जैसा कि नाम से ही मूर्त का शाब्दिक अर्थ होता है वो चीजें जो हमें स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ रही हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने बताया कि मूर्त बुद्धि के व्यक्ति जिनके पास मूर्त बुद्धि होती है वो बच्चे या वो व्यक्ति मशीनों की जानकारी रखते हैं, मशीनों को सही करने और समझने की उनकी शक्ति औरों से भिन्न होती है। इसीलिए इन यंत्रों का ज्ञान आसानी से कर लेते हैं, यंत्रों की समझ इनमें अधिक होती है, इसलिए इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है या मूर्त बुद्धि कहा जाता है। जिन देखा गया है कि आप बचपन में देखिए बच्चे क्या करते हैं, खिलौनों को जोड़ तोड़ के नया बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है, जो भविष्य में चलकर अच्छे इंजीनियर बनते हैं, अच्छे कारीगर बनते हैं, आर्किटेक्चर बनते हैं, क्योंकि इन्हें वस्तुओं को समझने की इनकी जो शक्ति है वो औरों से अलग है और ये चीजों को नया स्वरूप दे सकते हैं। तो यांत्रिक बुद्धि वाले बच्चे इंजीनियर, कारीगर, मिस्त्री, मैकेनिक बनते हैं और इनकी मैकेनिकल पावर बहुत तेज होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि घर में जो लाइट्स होती हैं उनके स्विच खराब हुए वो आसानी से सही कर देते हैं, उन्हें वायर्स की नॉलेज होती है, उन्हें यंत्रों की नॉलेज होती है। तो इस बुद्धि के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को हम मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति कहते हैं। दूसरा हमारा है अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त मीन्स एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसे हम छू नहीं सकते, जो चीजों के पीछे के रहस्य हैं वो जिन्हें हम उनका अस्तित्व तो है लेकिन हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहे, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी शक्ति हमारे आसपास रहती है। तो उन चीजों के बारे में जो नॉलेज होती है वो अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति, तो इनकी क्या होता है, लॉजिकल पावर तेज होती है। ये व्यक्ति रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, ये उन चीजों को जो दिखाई नहीं दे रहे, छू नहीं सकते, उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि, इसके अंतर्गत उस बुद्धि के बालक आते हैं जो जिनकी इमेजिनरी पावर तेज होती है, रचनात्मक शक्ति अधिक होती है और जो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता रखते हैं। अमूर्त चिंतन में जो चीजों का हमें दिखाई नहीं दे रही, हम छू नहीं सकते, उन चीजों के बारे में ये अपनी नॉलेज रखते हैं। तो जिनके पास अमूर्त बुद्धि होती है वो व्यक्ति भविष्य में अच्छे साहित्यकार बनते हैं, वकील बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं, तो वैज्ञानिक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि इन जो ऐसे व्यक्ति होते हैं इनकी चिंतन करने की शक्ति औरों से अधिक होती है। तो अमूर्त व्यक्ति वाले व्यक्ति हमारे चित्रकार बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, क्योंकि ये जो दिखाई नहीं दे रहा उससे परे सोच सकते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। लास्ट हमारी आती है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में वो व्यक्ति सम्मिलित है जिनके बुद्धि समाज से जुड़े कार्यों में करते हैं और उनकी रुचि समाज में होती है, वो समाज में लोकप्रिय है, लोगों को समझने की उनकी क्षमता है, लोगों के प्रति क्या करना चाहिए उनकी जिम्मेदारी वो समझते हैं। ऐसे प्रति व्यक्ति समाज में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो इस के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं वो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति कहलाते हैं। ये व्यक्ति भविष्य में समाज सुधारक बनते हैं, राजनेता बनते हैं
और समाज कल्याण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि थॉर्नडाइक बुद्धि के 3 प्रकार बताए और किस तरीके से हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है जो भविष्य में उसकी नीतियों का निर्धारण करती है और ये निर्धारित करती है कि वो किस व्यवसाय में जाएंगे। थैंक यू।